हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 7.2 को कंटिन्यू करते हैं। हमें ध्यान देंगे, एक्सरसाइज 7.2 है और जिसका क्वेश्चन नंबर 12 है। 11 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारे पास, वो ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम फाइंड करवा रहा है किस किस का भाई, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम अगर फाइंड करवाता है तो जो लार्जेस्ट फैक्टोरियल होगा वो हमारे पास उनका एलसीएम बनेगा भाई, और स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल होगा वो उनका एचसीएफ बनेगा। या कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहिए डिटेल से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 4 फैक्टोरियल को हम लोग 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, 5 फैक्टोरियल को हम लोग 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ऐसे ही हम लोग 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। भाई एलसीएम का रूल क्या कहता है आपका, जो कॉमन है वो केवल एक बार आएगा हमारे पास। कॉमन के अलावा जितना भी डिफरेंट है वो सभी अपने पास आने। तो इसको लिखेंगे तो क्या बन गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जो कि वापस 6 फैक्टोरियल ही बनेगा। तो ये चीज़ डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नंबर में फैक्टोरियल गिवन है और उनका एलसीएम फाइंड करवा रहा है तो उनका जो लार्जेस्ट फैक्टोरियल होगा वहीं उनका एलसीएम बनेगा हमारे पास। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ़ n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, फाइंड n की वैल्यू फाइंड करवा रहा है अभी हम। तो यहाँ पे आप लोग इसमें ध्यान देंगे कि आपको ये देखना है कि जब 2 टर्म्स फैक्टोरियल की फॉर्म में है तो इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, क्योंकि लार्जेस्ट है उसी को हम डिक्रीज करके जो स्मॉलेस्ट है उसकी फॉर्म में लेके आ सकते हैं अभी। और ऐसा करने के लिए देखिए n प्लस 1 फैक्टोरियल है वो लार्जेस्ट है कंपेरिजन टू n माइनस 1। तो इसको हम लोग n माइनस 1 की फॉर्म में लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या बना, n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल है वो आपका कैंसिल हो गया, और ये n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12 आ गया। n से आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करोगे तो n प्लस में 4 हो गया और n माइनस 3 बन गया। यहाँ से आइदर n इज इक्वल्स टू माइनस 4 आ जाएगा और n इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। n की वैल्यू माइनस 4 वैलिड नहीं है। माइनस 4 लेने से आपका n प्लस 1 फैक्टोरियल है ये भी नेगेटिव में जाता है, और n माइनस 1 फैक्टोरियल है ये भी नेगेटिव में। और ये हमने जब फैक्टोरियल का टॉपिक स्टार्ट किया था तो उस समय स्टडी किया था कि आपके पास नेगेटिव में और फ्रैक्शन में अगर नंबर है और उसका फैक्टोरियल फाइंड करवा रहा है तो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ से आपके पास ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, माइनस जो 4 है वैल्यू, और n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में ये कह रहा है इफ़ n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल, फाइंड n। यहाँ भी देखिए आपके पास एक तरफ आपके पास n प्लस 2 फैक्टोरियल है, दूसरी तरफ आपके पास n फैक्टोरियल है। तो लार्जेस्ट n प्लस 2 फैक्टोरियल है जिसको आप n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हो। राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो 2550 इंटू n फैक्टोरियल है। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, और n प्लस 1 और n प्लस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बन गया बेटे n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 और माइनस 2550 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस का 3n हो गया हमारे पास, और यहाँ पे माइनस का आपके पास बन जाएगा 2548 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि किस फॉर्म में है भाई,
एन स्क्वेयर प्लस 3n माइनस 2548। तो यहाँ से आप इसके फैक्टर करोगे तो प्लस का 52 बनेगा और माइनस का आपके पास 49 बनेगा भाई। तो n की वैल्यू आइदर n इज इक्वल्स टू -52 बन जाएगा और n इज इक्वल्स टू 49 आ जाएगा। n की वैल्यू -52 है वो आपके पास रिजेक्ट हो जाएगी और n की वैल्यू 49 है वो वैलिड होगी। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 14 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। If n factorial divide by 2 factorial into n minus 2 factorial and n factorial by 4 factorial into n minus 4 factorial are in the ratio 2:1, रेशियो गिवन है तो भाई रेशियो लगा दो इनके बीच। n फैक्टोरियल अपॉन में अपने पास है 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2:1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए n की जो वैल्यू है वो आपसे फाइंड करवा रहा है। कोई बात नहीं, रेशियो में है तो इसको डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में ले आओगे तो n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2/1। और ऐसा लिखने के बाद जब आपके पास ये डिवाइड में लिखा गया है तो क्लियर है रेसिप्रोकल होगी, ये टर्म आपके न्यूमरेटर में चली जाएगी, थर्ड पोजीशन वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2/1। तो यहाँ क्या बना आपका n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल है वो डिवाइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ऊपर 4 फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। एक यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हो, कहाँ भाई कि n माइनस 4 है ना, इसको लिखेंगे n माइनस 4 n माइनस 3 n माइनस 2 फैक्टोरियल, जो कि गलत है क्योंकि 1 लेस करना है हमें। तो अगर इससे डाउन आप लोग जाओगे तो n माइनस 4 से n माइनस 5 आएगा, ना कि n माइनस 3। ये इंक्रीज़ नहीं होता, 1 डिक्रीज होता है हमारे पास। तो n माइनस 4 फैक्टोरियल आपका यहाँ से डिवाइड, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल डिवाइड, और देखो तो 2 से ये 2 पे डिवाइड हो गया। 2 इंटू 3 लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 6 आ गया, राइट हैंड साइड में n माइनस 2 इंटू n माइनस में 3 बन गया भाई हमारे पास। और ऐसा करने के बाद अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो 6 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में बनेगा क्या n स्क्वायर माइनस का 5n हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा भाई। तो 6 से आपका 6 है वो कैंसिल हो गया, बना क्या n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल्स टू 0। n आप इससे कॉमन ले सकते हो तो इंटू n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स n इज इक्वल्स टू 0 और n इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे n की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी है और आप लोग ध्यान दे सकते हो कि n की वैल्यू 0 है वो रिजेक्ट हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। क्यों हो जाएगी? इसका रीज़न क्या है? इसके रिजेक्ट होने का रीज़न देखिए क्या है। आपके पास जहाँ पे ये रेशियो गिवन है वहाँ एक तो n माइनस 2 फैक्टोरियल है, अगर n की वैल्यू वहाँ आप 0 रख दोगे तो -2 फैक्टोरियल बनेगा भाई। नेगेटिव में फैक्टोरियल आ गया तो नॉट डिफाइंड है, तो n की वैल्यू 2 है वो रिजेक्ट हो जाएगी। n की वैल्यू फाइनली क्या रहेगी आपके पास? 5 रहेगी। तो अब तक आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के अंदर 2 एक्सरसाइज की है भाई। फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें आपके पास जो परमुटेशन टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन परमुटेशन का भी यूज़ नहीं करवाया हमारे पास।
और 7.2 के अंदर अपने पास था वो फैक्टोरियल नोटेशन है, जो कि परमुटेशन के लिए भी यूज़फुल है और जो कि कॉम्बिनेशन के लिए भी यूज़फुल है। अगले दोनों टॉपिक के लिए हमारे पास यहाँ पे किसकी ज़रूरत है भाई, हमें कॉम्बिनेशन की भी ज़रूरत है और हमें परमुटेशन की भी ज़रूरत है। तो दोनों में आपका जो भी फैक्टोरियल वाला काम है वो काम आना है। तभी आप लोगों के पास बुक होगी, बुक के अंदर एक बार अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे। और जहाँ अपने पास अगर मैं बात करूँ तो अब अपने पास जो काम स्टार्ट होता है वो होता है परमुटेशंस का। किसका स्टार्ट होता है? परमुटेशन। द डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम आर कॉल्ड परमुटेशन। ये कह रहा है कि डिफरेंट अरेंजमेंट देन कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स। आपके पास थिंग्स का जो भी सेट गिवन है उससे आपको अरेंज करना है, अरेंजमेंट है, बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। ये कह रहा है कि सम और ऑल उनमें से कुछ भी ले सकते हैं हम और सभी को भी वहाँ पे अरेंज करना पड़ सकता है। तो वो अरेंजमेंट है वो हमारे पास परमुटेशन होती है। थिंग्स का या ऑब्जेक्ट्स का जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास क्या होगा? परमुटेशन होगा। अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कॉम्बिनेशन पे कर लूँ तो द सिलेक्शन ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड दी कॉम्बिनेशन। जो थिंग्स है उनका जो हमारे पास क्या होता है? सिलेक्शन जो होता है वो आपके पास होता है कॉम्बिनेशन, और अरेंजमेंट जो होती है वो हमारे पास होता है परमुटेशन। अब अरेंजमेंट के लिए स्पेसिफाई ऑर्डर होना चाहिए, स्पेशल एक ऑर्डर होना चाहिए, वहाँ ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। और हमारे पास कॉम्बिनेशन में तो सिलेक्ट करते हैं, उसमें ऑर्डर इज़ नॉट ए कंपल्सरी। परमुटेशन में ऑर्डर कंपल्सरी होगा और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर है वो कंपल्सरी नहीं होगा। उसके बाद आपके पास टोटल n थिंग्स है और उनमें से अगर r को आप एक टाइम पे लेते हो तो उसको बोलते हैं NPR। ये परमुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? PNR। अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो भी हम मैक्सिमम इस फॉर्म का यूज़ करते हैं, हम मैक्सिमम इस फॉर्म का यूज़ करते हैं। कहीं ये लिखा हुआ भी आ जाता है तो 50% बच्चे हैं उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि PNR है क्या। तो ये भी परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास परमुटेशन का फॉर्मूला आता है NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। इसलिए फैक्टोरियल नोटेशन को करवाया जा रहा था कि परमुटेशन तो स्टार्ट होते ही फैक्टोरियल नोटेशन का जो फॉर्म है उसको फॉलो करेगा भाई हमारे पास। इसी के अंदर हम लोग अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपके पास आप देख सकते हो NPN। क्या बेटे? NPN n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है कि 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है भाई? 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से आपके पास NPN अगर हो तो वो n फैक्टोरियल हो जाएगी। इसका मतलब समझे आप? आपके पास टोटल 5 थिंग है और 5 के 5 को अरेंज करना है। इट मीन्स 5P5 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आपके पास 6 थिंग्स है और 6 के 6 को एक साथ अरेंज करना है। 6P6 इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल कहलाएगा। तो आपने अगर ये फैक्टोरियल नोटेशन वाला काम किया है, इसके बाद आप लोग इसके नोट में जो पॉइंट्स हैं इन पे अच्छे से रीड करोगे तो आप लोग ध्यान दे सकते हो। NPR का जो फॉर्मूला है उसके साथ एक कंडीशन भी यूज है, 0 लेस देन इक्वल्स टू R लेस देन इक्वल्स टू N। देखिए जब भी आप परमुटेशन को फॉलो करोगे, यहाँ से मेन पॉइंट इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। R की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं होगी, R की वैल्यू माइनस में नहीं होगी भाई। उसके बाद दूसरी बात मैं करता हूँ, R लेस देन इक्वल्स टू N। R की जो वैल्यू है वो आपके पास N की वैल्यू से लेस होगी या इक्वल हो सकती है। इसका मीनिंग क्या हुआ समझे? अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि 5P6 बताना है, नॉट पॉसिबल है भाई। क्या हुआ? या N की वैल्यू कम होगी, R की वैल्यू ज़्यादा होगी।
तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे और इनका ध्यान रखते हुए हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। और जिस बच्चे ने यहाँ 7.2 को अगर फॉलो किया है तो वो 7.3 में किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस नहीं करेगा। एक्सरसाइज 7.3 है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, इवेलुएट 7p4। 7p4 फाइंड करवा रहा है। अरे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है NPR। NPR किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। कर दो पुट। ये आपका n 7 हो गया, r है वो 4 हो गया। कंपेयर करेंगे तो क्या बना यहाँ से हमारे पास 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल। अब ये तो हमने फैक्टोरियल नोटेशन में ही रीड किया था भाई, और वही हमारे पास ये आ गया। तो करेंगे क्या यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कर दो डिवाइड, और ये आपके पास बन गया बेटे 42 इंटू 20, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0, और ये बन गया आपके पास 4 8, जो कि किसके इक्वल आ गया 840 के इक्वल आ गया भाई हमारे पास। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो, ऐसे ही आप इसका थर्ड पार्ट कर सकते हो। थर्ड का मीनिंग समझ गए होंगे ना। 6p6 अभी बता रहा था, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है, प्रूव दैट 10p3 इज इक्वल्स टू 9p3 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 9p2। कर दो भाई, लेफ्ट को भी सोल्व करना पड़ेगा, राइट को भी सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा हमारा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। इट मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। ये डिवाइड हो गया और ये आपके पास बन गया 720 के इक्वल आ गया। ऐसा करने के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप पे मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे, और राइट हैंड साइड में सबसे पहले ध्यान दीजिए 9p3 है, 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू में 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस में 2 7 फैक्टोरियल हो गया भाई। सोल्व करेंगे तो अपने पास बनेगा 9 इंटू में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू में 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। इधर 7 फैक्टोरियल और इधर 6 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया भाई। ऐसा अगर हम लोग कर लेते हैं तो अपने पास बनेगा यहाँ से 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 9 इंटू में 8 और इंटू ये 3 रह गया भाई। तो क्या कीजिए 9 इंटू में 8 को कॉमन ले लो, अंदर 7 प्लस में 3 बन गया। अब 9 इंटू 8 है वो हमें पता है कि 72 है, इंटू 7 प्लस 3 10 है, 720 आ गया। चेक कर सकते हो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आगे बढ़िए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन के कंप्लीट पार्ट्स के अंदर ये कह रहा है फाइंड n। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके लेफ्ट और राइट पे जो भी रिजल्ट्स गिवन है आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वहाँ से जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास n की वैल्यू को फॉलो करेगा। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा है NP6 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ NP5। हमारी ड्यूटी एक ही है कि हम लेफ्ट और राइट में परमुटेशन का जो फॉर्मूला है हम लोग वो अप्लाई कर दे, और परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो डिवाइड हो गया भाई। अब ये है 1 अपॉन में n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर यह पहचानना ज़रूरी है कि n माइनस 6 है वो लार्ज है या n माइनस 5 है। अक्सर यहाँ अगर आपने मिस्टेक कर दी तो बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्लियर है कि n माइनस 5 है वो लार्ज फैक्टर है, और n माइनस 5 यहाँ पे अगर लार्ज फैक्टर है तो आप लोग क्या करोगे, इसको n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल लिख दोगे।
तो n-6 फैक्टोरियल तो आपका डिवाइड हो गया, क्या बना है यहाँ से n-5 इज इक्वल्स टू 3 हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और n इज इक्वल्स टू 3 + 5 किसके इक्वल आ गया 8 के इक्वल आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स आप लोगों के पास है सभी के सभी पार्ट्स के अंदर हमें यही रूल्स है ये फॉलो करने हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। और इसमें से मैं आपको लास्ट का जो पार्ट नंबर 7 और 8 है इनमें से और सोल्व करवा देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना। किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो वो बता देना बेटे, वो सोल्व करवा देंगे हम। पार्ट नंबर 7 ले रहा हूँ मैं। 7th पार्ट के अंदर आपसे ये कह रहा है n-p5 रेशियो n-1p4 इज इक्वल्स टू 6:1 है भाई। n-p5 फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या बना n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-5 फैक्टोरियल रेशियो n-1 फैक्टोरियल। बेटा n की जगह जब n-1 है तो n-1 ही आएगा भाई, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि n-1 -4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6:1। देखो n-r लेते हो या n के प्लेस पे n-1 है तो n-1 ही लेना पड़ेगा, माइनस में 4 ले लिया। अब रेशियो में है तो इनको डिवाइड में लिख सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल, डिवाइड में ये आएगा तो मैं रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूँ n-5 फैक्टोरियल तो ऊपर चला जाएगा और n-1 फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 6/1 आ गया हमारे पास। ऐसा अगर हम लोग कर लेते हैं तो n-5 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, ये n फैक्टोरियल है, ये n-1 फैक्टोरियल है, तो क्लियर है कि जो लार्जेस्ट है वो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है, और लार्जेस्ट n फैक्टोरियल है तो n-1 में कन्वर्ट कर दो, n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1 फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ से हमारे पास आप ध्यान दे सकते हो इज इक्वल्स टू 6 है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड हुआ तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6 के इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स गिवन है सभी के सभी पार्ट्स की थ्योरी यही है, सभी के सभी पार्ट्स में NPR का जो फॉर्मूला है ना वो फॉलो करना है, उस फॉर्मूले का सही यूज़ करो, और उसके बाद बस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल का ध्यान रखिए। लार्जेस्ट फैक्टोरियल जो बनेगा उसको आपको डिक्रीज़ करके स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल की फॉर्म में लाना है, और वहाँ से जो फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट अपना ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। 4th क्वेश्चन में कंप्लीट में कह रहा है फाइंड r इफ़, वहीं सेम कंडीशन आप लोगों के पास गिवन है, आप फिर से आप यहाँ पे किसका फॉर्मूला NPR का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अब की बार r की टर्म्स में कंडीशन बनेगी हमारे पास, और वहाँ से हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए एक तो मैं आपको सबसे पहले जो बताना चाहूँगा वो 5th पार्ट को सबसे पहले बताना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इस 5th पार्ट में कुछ नया है हमारे लिए, और वो क्या है ध्यान दीजिए आप, 10PR इज इक्वल्स टू 720 है। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 720 है। किसके साथ कम करें किसके साथ ज़्यादा करें, ये तो 10 माइनस R फैक्टोरियल है, न्यूमरेटर वाला तो 10 to 1 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या करोगे यहाँ से ध्यान दीजिए, 10 फैक्टोरियल अपॉन 720 को ले आए मैं डिवाइड में, उधर 10 माइनस R फैक्टोरियल रख लिया भाई अकेला, और अकेला 10 माइनस R फैक्टोरियल है तो इधर देखिए ये 0 डिवाइड हो सकती है 10 लेने से, 9 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, इसको लिख दो 7 फैक्टोरियल अपॉन 720 इज इक्वल्स टू 10 माइनस R फैक्टोरियल। क्योंकि जब ये फैक्टोरियल अगर किसी से सोल्व नहीं हो रहा है तो क्लियर है कि दूसरी साइड में भी फैक्टोरियल में रिजल्ट तैयार करना पड़ेगा, फिर हमें फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो 10 वाले से एक 0 डिवाइड होगी, 9 से 8 पे डिवाइड हो गया, 8 से 8 डिवाइड हो गया, क्या बना हमारे पास
7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10 माइनस आर फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना रिजल्ट? 7 इज इक्वल्स टू 10 माइनस आर को लेफ्ट में ले आइए, इज इक्वल्स टू 10 माइनस में 7 हो जाएगा, और आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास है 3 के इक्वल आ जाएगा। ये एक अकेला पार्ट ऐसा था जिसमें लेफ़्ट राइट में फैक्टोरियल बनाना पड़ता है, अदरवाइज़ और किसी पार्ट में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स है सभी को ट्राई करोगे। अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बेटा मेरे से आप लोग डिस्कस करोगे, और नोटबुक है उसको रेगुलर कंप्लीट रखेंगे।